अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशूर दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो सूरत-ए-हाल बनी है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला कहा जा रहा है उसके बाद क्या यहाँ पर सूरत-ए-हाल बनी है। आज की इस वीडियो में हम ये डिटेल से मैं आपके सामने रखूँगा कानूनी माहिरीन की राय। कुछ कानूनी माहिरीन है जिनको समझा यूँ जाता है कि शायद उनका झुकाव नून की तरफ है या तहरीक इंसाफ की तरफ है, तो मैंने मिक्स लोगों की कुछ जो गुफ्तगू है वो आपके सामने समरी की सूरत में रखूँगा। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में कई केसेस में वकील के तौर पर पेश होने वाले अज़हर सदीक़ हैं, वो ये समझते हैं कि इस फैसले के बाद ये 63A वाला जो तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद शायद अब पंजाब हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और पंजाब हुकूमत में अब दोबारा इलेक्शन होंगे। दोबारा इलेक्शन होने के नतीजे में 186 वोट MPs के दरकार होते हैं पंजाब के वज़ीर आला बनने के लिए, जो ग़ालिबन अब जब मुनव्वर अराकीन का फ़ैसला इस तरह से सामने आएगा और इलेक्शन कमीशन भी उस हवाले से जब इसी तरह से मिलती जुलती कोई राय देगा कि उनके वोट शुमार नहीं होंगे जो अराकीन है, तो उसके नतीजे में क्या होगा। ये अज़हर सदीक़ की राय है। अज़हर सदीक़ का बड़ा टिल्ट है सामने, आप सबको पता है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ है अहमद अवैस एडवोकेट। अहमद अवैस एडवोकेट जनरल पंजाब भी थे और अभी चूँकि पंजाब हुकूमत नून की आई तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। उनका भी यही कहना था कि ये जो इसका इतलाक़ हो चुका है, पंजाब हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, नई पंजाब हुकूमत बनेगी इलेक्शन के नतीजे में और वगैरह वगैरह। इसके बाद में इरफान कादिर साहब हैं, साबिक़ अटॉर्नी जनरल और माहिर कानून हैं, बड़ी उनकी राय जो है बड़ी मोतबर समझी जाती है। उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा ये राय है, ये फ़ैसला नहीं है, यानी कि इसमें जो 3 और 2 का तनासुब बना है, इन लोगों ने अपनी राय दी है, ये फ़ैसला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उनको फ़ैसला देने का इसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं, चूँकि ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, यानी कि आइन में कुछ और लिखा है और ये ऐसा फ़ैसला दिया ही नहीं जा सकता। ये राय है, उन्होंने एडवाइस किया कि आप इसको इस तरह कर लें, उनका वोट शुमार ना करें। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने बड़े ही खुले अंदाज में ये बात की है कि भाई ये हुकूमत वक्त की स्वाबदीद है, वो इस बात को तस्लीम करे या ना करे, चूँकि ये फ़ैसला नहीं है, राय है। तो उन्होंने एडवाइस किया कि आप ये कर लें, जैसे आपको राय दी जाती है कि आप ये कर लें और आपके पास स्वाबदीद होती है, आप किसी की बात मानते हैं या नहीं मानते। दूसरी तरफ कवद दिलशाद साहब है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से, इन्होंने जो बात की है उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 95 की ख़िलाफ़ वर्जी की है और ये फ़ैसला जो है यही आइन और कानून के ख़िलाफ़ है और सुप्रीम कोर्ट के पास हक़ ही नहीं कि वो वोट को काउंट करने या ना करने का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट का है और इंट्रा कोर्ट अपील होनी चाहिए इसके ऊपर। और इस बात की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसकी आइनी और कानूनी हैसियत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कवद दिलशाद साहब बड़े दानिश्वर भी हैं और इनकी राय जो है इलेक्शंस के हवाले से आपको पता है कि मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर ये नमूदार होते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। अच्छा, और साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो हुकूमत इत्तेहादियों के वोट से बनी है, एक तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस सारे फ़ैसले से, और दूसरा ये कि जो इंट्रा कोर्ट अगर अपील कर देते हैं, नून लीग की तरफ से अपील चली जाती है इंट्रा कोर्ट अपील इसी फ़ैसले के ऊपर, तो हमजा शहबाज हुकूमत जो है वो कहीं नहीं जाएगी और जब तक इसके ऊपर फ़ैसला नहीं आता वो बरकरार रहेगी। और दूसरी ये भी वजह है कि अगर फेडरल में ये सिचुएशन होती तो सदर साहब फरमाते, यानी कि अगर मुनव्वर अराकीन के वोट डलते, काउंट होते, सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आ गया है, तो उसके बाद सदर साहब ये कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म को आप अदम जो एतमाद का वोट लें असम्बली से, जिसके नतीजे में शायद हो सकता था कि वो ना ले पाते, मुश्किल हो जाता जब आप मुनव्वर अराकीन के वोट ही काउंट नहीं करते। लेकिन पंजाब के अंदर दिलचस्प सूरत हाल ये है कि कोई गवर्नर ही मौजूद नहीं सिरे से। गवर्नर जो उमर सरफराज चीमा, उनको वफाकी हुकूमत चेंज कर चुकी है। अच्छा, ये सारे जो मामला है इसमें गवर्नर पंजाब चूँकि मौजूद नहीं है इस वक्त, नए जो गवर्नर पंजाब है वो स्पीकर साहब बन जाते हैं जब गवर्नर साहब मौजूद नहीं होते, लेकिन स्पीकर साहब ने गवर्नर की जो ज़िम्मेदारी है, जो ऑफिस है, वो नहीं संभाला, इनकार कर दिया। तो ऐसे में अब सूरत हाल ये है कि अगर गवर्नर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो कैसे कहेंगे कि एतमाद का वोट लें। और दूसरी बात ये कि अगर ये अपील आ जाती है तो शायद इसके नतीजे में, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट पंजाब के लिए ये मुश्किलात बढ़ गई हैं। 2 चैनल्स का मैं आपके सामने जिक्र करूँगा, एक जियो है और एक दुनिया TV है।
دنیا ٹی وی کے مطابق یہ جو منحرف اراکین ہے، جب ان کی کاؤنٹنگ نہیں ہوگی تو پی ٹی آئی کو 1 ووٹ کی برتری حاصل ہے، جبکہ دوسری طرف جیو ٹی وی نے کہا ہے کہ 2 ووٹوں کی برتری ابھی بھی نون لیگ کو حاصل ہے۔ اور شاہ خاور صاحب ایک بڑے سینئر ماہر قانون ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ان کی بھی رائے یہ ہے کہ حکومت ختم نہیں ہوئی، یہ اسی طرح برقرار رہی ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں یا رائے کے نتیجے میں جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں حکومت پنجاب وہیں پر موجود ہے اور وفاقی حکومت بھی موجود ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حامد خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، اب شاید پارٹی سے ناراض ہوں، سپریم کورٹ بار کے بھی صدر رہے ہیں اور بڑے معروف وکیل ہیں۔ ان کی رائے میں نے جاننے کے لیے کوشش کی ہے، تو ان کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 2 ججز نے اختلاف کیا ہے وہ مناسب بات تھی اور وہی آئین کے ساتھ مطابقت رکھتی تھی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کا جو الیکشن ہے، پنجاب میں دوبارہ الیکشن ہو جانا چاہیے، جو اگر اسمبلی کال کی جا سکتی ہے، الیکشن ہونا چاہیے، لیکن چودھری پرویز الہی صاحب کو اس سیشن کو پریزائڈ نہیں کرنا چاہیے،